नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा धीरुद्र चैनल के अंदर। आज हम दोस्तों शिव पुराण के अंदर भगवान काल भैरव के अवतार की आपको हम कथा सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों शिव पुराण के अंदर कथा आती है। सृष्टि खंड पर्व के अंदर विद्वेश्वर संहिता के अंदर भगवान काल भैरव के अवतार की कथा आती है। जब ब्रह्मा जी को अति घमंड हुआ कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैंने ही भगवान रुद्र के लिंगम का जो है छोर पाया है, मस्तक पाया है, तो ब्रह्मा जी को उस चीज का घमंड हुआ। ब्रह्मा जी ने गौ माता से झूठ बुलवाया तो गौ माता को श्राप लगा। भगवान आदि रुद्र ने श्राप दिया, है गौ माता तुम्हारे मुख में झूठन पड़ेगी और तुम कलयुक्त झूठन को ही चाटोगी। और केवकी के पुष्प को श्राप दिया, हे केवकी के पुष्प सभी देवताओं में कहता है तुम चढ़ोगे, परंतु मेरे निरंकार स्वरूप पे नहीं। ये शिव पुराण के अंदर लीला विविधान भगवान की कथा हुई है, आनंदित लीला है। और ध्यान से सुनिए भगवान काल भैरव की कथा। और जब ब्रह्मा जी को घमंड आया कि मैं ही सर्वत्र रचयिता हूँ, और भगवान आदि रुद्र ने अपना महेश्वर स्वरूप को धारण करके प्रकट हुए ब्रह्मा जी के सामने, तो ब्रह्मा जी कहने लगे हे महेश्वर तुम मुझसे उत्पन्न हो, मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान महेश्वर अति भयंकर क्रोधित हुए और अपने शरीर से भगवान काल भैरव को उत्पन्न किया। शिव पुराण के अंदर श्लोक आता है, विविधम रूप भयंकरम स्वरूपायश्च विकटाय च विकटनेत्रमतयम् रूपतत् शरीरत्र क्रोधास्ति अग्निप्रपत्र काल कालाय कालातीत स्वरूपण काल भैरवस्य ब्रह्माण मस्तक पंचवतानार खंडत अंगलाक्ट अंगकृतम उंगत अंगुष्ठानाद गेरम ब्रह्मादि दंडेषु काल भैरवम क्रियाट्मांडम वेद काशी वनत्वमे येद्वं देहि तथा तुभ्यं काशीतेत कपालमोचन है। तो शिव पुराण के अंदर भगवान काल भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक को काटा और ब्रह्मा जी को दंड दिया। भगवान काल भैरव भगवान शिव के शरीर से उत्पन्न हुए भयंकर काले और रौद्र नेत्र वाले नग्न स्वरूप धारण करे हुए और हाथ में त्रिशूल पात्र दंड और फरसा धारण करे हुए भगवान काल भैरव नग्न भेष में पीताम्बर और अपने कंधों पर पीताम्बर धारण करे हुए, गले में मुंडमाल स्वर्णहार पहने हुए भगवान काल भैरव अतीत भयंकर नेत्र त्रिय नेत्र शोभित पंडधारी भगवान काल भैरव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को दंड दिया, 5वां मस्तक काटा। और ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक काटने के बाद भगवान काल भैरव ने काशी में उस कपाल को छोड़ा और भगवान काल भैरव ने काशी में निवास किया। शिव पुराण के अंदर सृष्टि खंड संहिता विश्वेश्वर संहिता के अंदर वर्णन आता है। अब हम दोस्तों आपसे बात करते हैं साधना के ऊपर। अब दोस्तों आप माता महाकाली जी जो हैं, माता महाकाली के संग भगवान काल भैरव महाकाल भैरव स्वरूप में विराजमान है। माता काली का चाहे गुहा काली हो, कोई भी रूप, भगवान काल भैरव उस स्वरूप में विराजमान है। गुहा काल भैरव अनंत रूपाधि रूप में विराजमान है। यदि ये माता महाकाली के संग भगवान श्री काल भैरव महाकाल भैरव स्वरूप में विराजमान है। और दोस्तों और भगवान शिव के ही रूप है भगवान महाकाल भैरव, और भगवान शिव का ही एक स्वरूप है महाकाल रुद्र जो माता महाकाली संग है। यदि आप महाकाली जी की साधना करना चाहते हैं, साधना करते हैं और साधना में आप लीन है, तो आपका साधना का फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आपकी ये भूल चूक के कारण है। वह भूल चूक किया है तो आप ध्यान से सुनिए। शिव पुराण के अंदर तथा देवी भागवत के अंदर आता है, यदि आप माता महाकाली की आराधना करते हैं, माता महाकाली की कृपा पाना चाहते हैं, तो भगवान महाकाल भैरव भगवान महाकाल रुद्र को विराजमान करिए तो ही आप पर कृपा हुई। और दोस्तों ध्यान से सुनिए, यदि आप भगवान महाकाल भैरव जी का मंत्र पाना चाहते हैं तो शिव पुराण के अंदर 6वें श्लोक के भाग के अंदर भगवान महाकाल भैरव का मंत्र आता है, ओम हम नम खम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, ओम क्राम महाकाल भैरवाय नमः, काल कालाय विद्महे कालातीताय धीमहि गायत्री मंत्रे, ओम काल कालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो महाकाल भैरव प्रचोदयात्, यह मंत्र है। और यदि आप भगवान महाकाल भैरव जी
को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान महाकाल रुद्र, भगवान महाकाल भैरव जी को दोनों को प्रसन्न करिए, फिर आप माता महाकाली जी को प्रसन्न करिए। और दोस्तों आप ध्यान से सुनिए, काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ होता है काला। काल का अर्थ होता है काला यानी डार्क मैटर। काल का अर्थ होता है गहरा, ना कि उसका लेन देना डेथ से है, मृत्यु से है। शिवपुराण के अंदर काल का जो अर्थ है वो अर्थात काला ही होता है, डार्क मैटर। ये जिसको विज्ञान में अंधकार कहा गया, निरंकार अंधकार, काला, उग्र, ये शिवपुराण के अंदर वर्णन है। संस्कृत की वर्णमाला का भी अंदर काल का यही वर्णन है। और दोस्तों भगवान महाकाल भैरव की यदि आप कृपा पाना चाहते हैं तो भगवान महाकाल रुद्र भगवान की कृपा पाइए, फिर माता महाकाली शक्ति की कृपा पाइए, फिर भगवान आप महाकाल भैरव की कृपा पाइए। और दोस्तों माता महाकाली के जो स्वामी हैं, माता महाकाली के जो स्वामी हैं भगवान श्री महाकाल भैरव हैं और भगवान महाकाल रुद्र हैं। और दोस्तों भगवान काल भैरव माता काली के पुत्र नहीं है, ये सब झूठी बातें फैलाई गई हैं, ये कोई सत्य बात नहीं है, मन गढ़ंत है। ना देवी भागवत के अंदर इस चीज़ का जिक्र है, ना शिवपुराण के अंदर इस चीज़ का जिक्र है। भगवान महाकाल भैरव ही माता महाकाली के स्वामी हैं, भगवान महाकाल भैरव ही माता महाकाली के स्वामी हैं, भगवान महाकाल रुद्र ही माता महाकाली के स्वामी हैं। और दोस्तों यद्यपि आप दक्षिणा काली जी की साधना करना चाहते हैं तो माता दक्षिणा काली के स्वामी भगवान दक्षिण काल भैरव हैं। भगवान दक्षिण काल भैरव माता दक्षिणा काली के स्वामी हैं। और दक्षिण काल भैरव जी का मंत्र शिव पुराण में है, ओम क्रां द्रम काल भैरवाय नमः, ओम द्राम क्रम ओम द्राम क्रं काल भैरवाय नमः, ओम द्राम क्रं काल भैरवाय नमः, ओम द्राम क्रं काल भैरवाय नमः। ये मंत्र है भगवान दक्षिण काल भैरव का। यदि आप माता दक्षिण काली जी की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान दक्षिण काल भैरव जी के आप आराधन करिए, फिर माता दक्षिणा काली, फिर आप भगवान दक्षिण काल रुद्र जी का ध्यान करिए। शिव पुराण के अंदर भगवान शिव के 4 मुख्य रुद्र रूप हैं, काल भैरव, महाकाल भैरव और महाकाल रुद्र और काल रुद्र, भगवान के प्रमुख 4 उग्र रूप हैं। और दोस्तों भगवान काल भैरव जो दक्षिण काल भैरव है माता दक्षिणा काली जी के स्वामी हैं। और दोस्तों दिमाग के अंदर बात बराबर बैठा लीजिए, भगवान काल भैरव माता काली के पुत्र नहीं है तो नहीं है, वो उनके स्वामी हैं। ये दोस्तों आप अच्छे से ध्यान दीजिए माइंड के अंदर। और दोस्तों भगवान यदि आप बटुक भैरव की बात करते पुत्र की तो बटुक भैरव भी पुत्र नहीं है। बटुक भैरव भगवान जैसे भगवान विष्णु का कहते बाल रूप है, लड्डू गोपाल जिसको आप कहते हैं, उस प्रकार भगवान शिव ने भी बाल स्वरूप धारण किया था, जिसको हम बटुक भैरव कहते हैं, बटुक शंभु हम कहते हैं। तो दोस्तों और भगवान दक्षिण काल भैरव जी को मैंने आपको मंत्र बताइए और दोस्तों मैंने आपको कथा बताई। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं त्रिपुर भैरव के बारे में। तो दोस्तों त्रिपुर भैरव क्या हैं? तो दोस्तों भगवान त्रिपुर भैरव का लेन देना भगवान काल भैरव से नहीं है। भगवान त्रिपुर भैरव जो है माता त्रिपुर भैरवी संग विराजमान है। माता त्रिपुर भैरवी का जो रंग है लाल वर्ण है। माता त्रिपुर भैरवी का जो वर्ण है वह लाल वर्ण है। माता त्रिपुर भैरवी का माता त्रिपुर भैरवी के संगी भगवान त्रिपुर भैरव हैं जो लाल वर्ण वाले हैं। और यद्यपि आप साधना प्रत्य चाहते हैं तो यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं भगवान त्रिपुर भैरव के बारे में, त्रिपुर भैरवी के बारे में, तो दोस्तों शिव पुराण के अंदर वर्णन आता है कि 10 महाभैरवों में भगवान त्रिपुर भैरव माता त्रिपुर भैरवी के संग विराजमान हुए हैं और उनका वर्ण लाल है। हाथ में पाश दंड गदा और पिट्टश और एक पुस्तक को धारण करे हुए हैं जैसे, और अपने अलादन शक्ति से त्रिपुर भैरवी को वो उत्पन्न करते हैं जो लाल वर्णा है। और दोस्तों भगवान महाकाल भैरव के ही स्वरूप हैं भगवान त्रिपुर भैरव।